गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले देना ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको यू कैन विजिट ऑन टेलीग्राम चैनल यूपीएससी द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आज फिर हम एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज से लिया गया है। इसमें हम जो पहले भी डिस्कस मतलब कई दिन से ये आर्टिकल छप रहा है द हिंदू न्यूज़पेपर में कि जो यूरोपियन कंट्री हैं उसमें फार राइट विंग और लेफ्ट विंग आपने सुना होगा। पॉलिटिक्स में जनरली इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है या आदमी भी पोलराइज हैं इस वे में, लेफ्ट और राइट। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको लेफ्ट और राइट क्या होता है। वैसे ये चीज स्टार्ट हुई थी फ्रांस से। जो लेफ्ट में थे, जो पार्लियामेंट में वहां पे बैठे हुए थे लेफ्ट साइड में, वो किसी चीज के सपोर्ट में थे। और राइट में थे जो किसी चीज के सपोर्ट में थे, और लेफ्ट में जो थे वो अगेंस्ट में थे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के। तो इसलिए लेफ्ट राइट वहीं से नाम निकला है ये। बट जो लेफ्ट आदमी जो होते हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो भी मेंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, चेंज में बिलीव करते हैं। जो एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर चला हुआ है ना, हायरार्किकल स्ट्रक्चर चला हुआ है, उसमें चेंज चाहते हैं, रेडिकल चेंज चाहते हैं। राइट क्या होते हैं, राइटिस्ट होते हैं जो चेंज चाहते हैं बिल्कुल मिनिमल, और वो चाहते हैं कि स्लोली चेंज हो। और कंजर्वेटिव में बिलीव करते हैं, जो हायरार्किकल सिस्टम बना हुआ है उसी में बिलीव करते हैं। और एक होता है सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट मतलब जो सेंटर में बात करते हैं। सेंट्रिस्ट मतलब होता है जैसे कि जो दोनों का अमालगमेशन है, लेफ्ट और राइट का, स्लो प्रोसेस चाहते हैं, और ये स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं, और सभी तरह के एजेंडा लेके आते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में। ये स्पोकन इंग्लिश के कंटेक्स्ट है, हम डिस्कस करेंगे, और न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करने के लिए अपने रूटीन में। अगर आपको डेफिनेटली लाइक स्पीकिंग इंग्लिश पे इतना इंटरेस्ट है तो आपको ये कंटिन्यूस बेस पे देखना होगा। देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट, बिकॉज दिस इज नॉट ए वन डे प्रैक्टिस। वी हैव टू डू दिस प्रैक्टिस सेवरल टाइम बहुत बार करना होगा। देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट कॉन्फिडेंस विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं। रिसर्जेंट लेफ्ट। रिसर्जेंट, देखो इस वर्ड को पिक करके भी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। दोबार से उदय होना, मतलब कोई गिर गया है तो उसका दोबार से उदय होना, ऊपर उठना। लेफ्ट, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के हैं उनका दोबार से उदय होना, रिवाइव होना। यहाँ पे बात हो रही है कि मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उनके बारे में बात हो रही है। तो इमैनुअल मैक्रोन गैम्बल जुआ, जिसमें मतलब जो रिजल्ट हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो जो मैक्रोन का गैम्बल वर्क टू दी एडवांटेज ऑफ द हार्ड लेफ्ट एंड फार राइट। जो उन्होंने अपनी गेम खेला था, मतलब लगाओ वर्क की सेकंड फॉर्म पास्ट में बात की है कि उसने काम किया किसके लिए, एडवांटेज, फायदे के लिए। हार्ड लेफ्ट, जो लेफ्टिस्ट पार्टी को फॉलो करते हैं, जो या फार राइट को, जो फार राइट मतलब होता है बिल्कुल राइट में जो बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रांस के रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में बात होगी, और पूरे यूरोपियन कंट्री के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्रांस न्यू पॉपुलर फ्रंट, ये पार्टी का नाम है। न्यू पॉपुलर फ्रंट मतलब ये पार्टी का नाम है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी होता है। एक कोएलिशन जैसे संगठन, जैसे बीजेपी ने बनाया है ना अभी, जो एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो नेशनल पॉपुलेशन फ्रंट एक कोएलिशन ऑफ लेफ्ट पार्टी का कोएलिशन है, ग्रुप है, ये संगठन है। कंप्राइजिंग, जिसमें कंप्राइजिंग मतलब इसमें सम्मिलित है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सोशलिस्ट आदमी है। सोशलिस्ट कौन होते हैं, जो समाज में ज्यादा मतलब चीजों के, एक होता है कि सभी रिसोर्सेज का गवर्नमेंट के हाथ में हो, और गवर्नमेंट ही चीजों को डिवाइड करे और वो ही चीजों को कंट्रोल करे। तो ये सोशलिस्ट हो गया, सारे समाज को इकट्ठा लेके चलते हैं। कम्युनिस्ट है जो बोलते हैं कि भाई सब चीजें कॉमन होनी चाहिए, मतलब सबके लिए कॉमन होनी चाहिए, जैसे लैंड भी कॉमन होनी चाहिए, सबके लिए कॉमन चीज होनी चाहिए। कम्युनिस्ट होते हैं। जो इकोलॉजिस्ट, जो इन्वायरमेंट को कंसर्न, चिंता लेके बात करते हैं, इकोलॉजिस्ट है। एंड द हार्ड लेफ्ट, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, बिल्कुल रेडिकल चेंज में बिलीव करते हैं। तो फ्रांस अनबाउंड, तो अनबाउंड मतलब किसी के सामने नहीं झुकना। तो ये जो हार्ड लेफ्ट है, जो किसी के सामने नहीं झुकते, ऐसे ऐसे इसमें अमालगमेशन है। अमालगमेशन होता है सम्मिश्रण, अमालगमेशन। तो आप ये अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। दिस इज द अमालगमेशन ऑफ द सेवरल थिंग्स।
तो एमालगमेशन भी यूज कर सकते हैं या इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, किसी चीज का मिश्रण होना, इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल थिंग्स ऐसे। तो यही आपके स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा। और जैसे यहाँ पे बहुत बात हो रही है हैज सरप्राइज, इस चीज ने सरप्राइज कर दिया, ये सरप्राइज कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुका है पोल वाचर्स। जो पोल क्या होता है, वोटिंग होती है और उसको वाचर्स देखने वालों को, टू एमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक इन द स्नैप इलेक्शन। स्नैप होता है ना, स्नैपशॉट ले लो भाई, एक अचानक चीज है, अचानक होना, तो अचानक इलेक्शन हुए ना जो, इसलिए बोल रहे स्नैप इलेक्शन, पता नहीं था, प्री डिटरमाइन नहीं था, तो स्नैप इलेक्शन। जैसे स्नैपशॉट होते हैं ना कि भाई स्नैपशॉट ले लो, आई वॉज जस्ट टेकिंग स्नैप्स, तो मैं अब जैसे रैंडम फोटो ले रहा था, ऐसे बोलते हैं ना, सेम ऐसे ही बोल रहे हैं कि एमर्ज ऑन द सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक इन द स्नैप इलेक्शन कॉल्ड बाई किसके द्वारा पुकारा गया था, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा लास्ट मंथ, पिछले महीने में। फॉलोइंग द यूरोपियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए उसके बाद उन्होंने अचानक से स्नैप इलेक्शन बोल दिए प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। तो फॉलोइंग उसके बाद में देन एनएफ नेशनल जो पॉपुलर फ्रंट है, गार्नर्ड होता है इकट्ठे करना, या अकुमुलेटेड भी बोलते हैं, जैसे इकट्ठा करना, या मस्टर भी बोल सकते हैं। अकुमुलेटेड होना, इकट्ठा करना किसी चीज को, या मस्टर करना, गैदर करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं गार्नर्ड के। या एक्रीशन भी बोल सकते हैं, एक्रीशन। तो सेम ये बोलते टाइम आप यूज कर सकते हैं, और आपके बैंकिंग के या एसएससी के एग्जाम में भी यूज आएंगे ये सेंटेंस। तो 180 सीट्स, उन्होंने 182 सीट्स एक्रीड की हैं, गार्नर्ड की हैं या मस्टर्ड की हैं। पुटिंग इट इन द पोल पोजीशन, अगर हम इसको रखते हैं इस सिचुएशन को, पुटिंग इट इन द पोल पोजीशन अहेड ऑफ द मिस्टर मैक्रोन सेंट्रिस्ट अलायंस, तो ये इनको एनएफपी को ना अगर मान लो पोजीशन में रख देता है, आगे रख देता है किससे, जो सेंट्रिस्ट मतलब जो बिल्कुल बीच की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, अलायंस संगठन है जो इसका, उसको 168 सीट मिली हैं। इन द थर्ड प्लेस, तीसरे नंबर पे कौन थे, मस्ट टू दी सरप्राइज मतलब क्या था, जिसका भाई पूरा भोचक्का कर दिया, ऑफ देयर स्पोर्टर्स हु होप टू रिप्राइज होता है दोबारा से आंकना किसी चीज को, रिप्राइज होता है आंकना किसी चीज को, जांच करना, एनालिसिस करना, रिप्राइज करना, तो रिप्रेजल रिपोर्ट होती है, जैसे रिप्राइज करना, आंकना या रिवाइवल करना, देयर विनिंग परफॉर्मेंस, तो वो उसकी विनिंग परफॉर्मेंस को आंक रहे थे या जांच रहे थे, तो उनके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आ गया, क्योंकि थर्ड नंबर पे वो आ गए, ये जो राइटिस्ट हैं, विनिंग परफॉर्मेंस इन द यूरोपियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि हु होप इन थर्ड प्लेस मस्ट टू दी सरप्राइज की बात है कि दिन के सपोर्टर के लिए, हु होप टू रिप्राइज देयर विनिंग परफॉर्मेंस इन यूरोपियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो तीसरे नंबर पे आए जो कि भाई सोच रहे थे कि हम तो जीत जाएंगे, कौन आए, उनका नाम है मेरीन ली पेन्स फार राइट नेशनल रैली एनालाइज। मतलब सपोर्टर को धक्का लगेगा कि हम तीसरे नंबर पे आ गए, वो अपना एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि हम जीत जाएंगे, जो मेरी लेपेन्स की फार राइट नेशनल रैली है, तो ये बंदे का नाम है, या उनकी पार्टी थी फार राइट जो बिलीव करते हैं नेशनल रैली नाम उनका, एंड अलाइज के संगठन वाले, आल्दो यद्यपि देयर 143 सीट्स स्टिल पोजीशन देम फार अहेड ऑफ देयर 89 सीट्स इन 2022। मतलब 2022 में उनको ना 89 सीट्स मिली थी, अभी उससे फार अहेड मतलब बहुत ज्यादा आगे पहुंचा दिया गया, अब 143 सीट आ गई हैं। बट उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए धक्का लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक्सेल करेंगे इस इलेक्शन में, डिस्पाइट के बावजूद। द रीजंस फॉर द सेलिब्रेशन, कारण जो है सेलिब्रेशन के, दैट द लेफ्ट एंड द राइट माइट क्लेम इन द रिजल्ट। तो ये कह सकते हैं भाई सेलिब्रेशन का रीजन है कि हमने तो अपनी 89 से 143 कर ली, और वो भी बोल सकते हैं हमने 182 कर ली। बट ये लेफ्ट और राइट के लिए हो सकता है क्लेम होता है दावा करना इन द रिजल्ट में। इट इज द मिस्टर मैक्रोन्स प्रोस्पेक्ट क्या होता है, किसी चीज के संभावना। तो कहने इट इज, यह है मिस्टर मैक्रोन का प्रोस्पेक्ट, संभावना फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन फ्रांस अलोंग द सेंट्रिस्ट पाथ दैट हैज ट्रूली टेकन ए बीटिंग फ्रॉम वोटर्स दिस टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि भाई मैक्रोन का जो प्रोस्पेक्ट थे, संभावना थी फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रोग्रेस की उनको संभावना थी ना, फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन फ्रांस अलोंग ए सेंट्रिस्ट पाथ, जो कि सेंट्रिस्ट पाथ फॉलो करते थे, वो बीच का मीडियोकोर बोलते हैं, उस पाथ को फॉलो करते थे। दैट हैज ट्रूली टेकन, जिसने क्या है वो ट्रूली सच्चाई में, टेकन बीटिंग मतलब ये उसको हार मिली है फ्रॉम वोटर्स दिस टाइम, वोटर्स से इस टाइम। गिवन दैट मतलब देखते हुए नो सिंगल पार्टी, कोई भी पार्टी हैज रीच्ड द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 289, कोई भी पार्टी 182 पे पहुंची है वो तो 289 सीट्स जो होती है वहां पे रिक्वायरमेंट, उस पर नहीं पहुंच पाए हैं कोई भी। सीट्स फॉर एन
एब्सोल्यूट मेजोरिटी, कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं आया जैसे इंडिया में नहीं आया। फ्रांस नाउ स्टेयर्स, स्टेयर्स होता है किसी चीज पे टकटकी लगा के देखना। फ्रांस क्या देख रहा है? ग्लूमिंग, निराशाजनक प्रोस्पेक्ट्स, संभावना ऑफ कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अनिश्चितता रहेगी उस पर देखते हैं। द वेरी सिनारियो, सिनारियो जो भी अभी जो दृष्टिकोण बना है, सीन बना है, दैट मिस्टर मैक्रोन सोट, सीक का मतलब होता है खोजना, ये सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की, सीक की सेकंड फॉर्म, सीक होता है खोजना, सर्च करना। तो मैक्रोन क्या देख रहे हैं? टू अवॉइड व्हेन ही कॉल्ड फॉर द पोल्स, मिस्टर अवॉइड और मैक्रोन क्या देख रहे हैं कि अवॉइड करना चाहते हैं। ही कॉल्ड फॉर द पोल्स 3 ईयर अहेड ऑफ द शेड्यूल, तो 3 साल पहले ही उन्होंने भाई इलेक्शन करा दिए। अब वो देख रहे होंगे कि क्या अवॉइड करेंगे, जब मतलब वो देख रहे थे इस चीज को, 3 साल पहले ही उन्होंने इलेक्शन करा दी शेड्यूल से। एट द हार्ट, अगर इसके बिल्कुल सेंटर में देखें, दिल में देखें, तो प्रेजेंट कनंड्रम, कनंड्रम होता है दुविधा, दुविधा, असमंजस, तो परप्लेक्सिटी भी बोलते हैं, परप्लेक्सिटी। ये इसके सिनोनिम्स हैं, आप लिख भी सकते हैं या याद कर सकते हैं। परप्लेक्स होना, भौचक्का होना, किसी भी चीज को नॉट डिसाइडेड वाली सिचुएशन होना। वैसिलेटिंग भी यूज होता है, कॉनंड्रम, दुविधा, वैसिलेशन, परप्लेक्सिटी, वैसिलेशन भी इसका सिनोनिम्स होता है। तो इन द फ्रांस, एट द हार्ट ऑफ द प्रेजेंट कॉनंड्रम इन फ्रांस, इट्स मेन स्ट्रीम कंसर्न, जो मेन स्ट्रीम, मेन मुख्य धारा, जो मेन चिंता क्या है? कंसर्न, चिंता अबाउट द राइज ऑफ द राइट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब पूरा वाइड एरिया, रेंज में, जो पूरे पृष्ठ पे, पूरे पृष्ठभूमि पे कुछ कुछ स्पेक्ट्रम, मतलब जैसे रेंज ऑफ कलर होते हैं ना, जैसे स्पेक्ट्रम में कलर आते हैं सेम ऐसे, रेड व्हाइट ब्लू येलो, तो वैसे ही स्पेक्ट्रम पूरा इस चीज का रेंज है। जो राइट साइकोलॉजी में बिलीव करते हैं, अक्रॉस मतलब आर पार स्पेक्ट्रम ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स। तो यूरोपियन पॉलिटिक्स में जो राइट विंग वाले हैं ना, वो अपनी इमेज बना रहे हैं प्रेजेंट। ये फ्रांस में मेन स्ट्रीम चिंता ये है कि भाई राइज हो रहा है जो राइट आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं। नेशनल रैली फाउंडेड बाय मिस, जो नेशनल रैली नाम है पार्टी का, किसने फाउंडेड की थी? वो आपकी सेकंड फॉर्म है ये, फाउंडेड बाय मिस लेपेन फादर, मिस लेपेन उनके पिताजी ने की थी, जीन मैरी लेपेन, जिनका नाम था जीन मैरी लेपेन। ए होलोकॉस्ट डिनायर, होलोकॉस्ट क्या होता है? जैसे जिसमें नाजीज ने क्या किया था, जो नाजीज ने इजराइल वालों को, जो यहूदियों को मार दिया था, होलोकॉस्ट नरसंहार, डिनायर जिसको मना करते थे वे। हु आल्सो, उन्होंने, जो लेपेन ने क्या है, हु, इनके लिए प्रोनाउन आया हु आल्सो एस्पाउज, एस्पाउज होता है सपोर्ट करना। देखो किसी चीज को सपोर्ट करना, प्रोपोनेंट करना, प्रोपोनेंट भी होता है इसका सिनोनिम्स, प्रोपोनेंट, किसी चीज का समर्थन करना। तो जो जिन्होंने क्या हमेशा समर्थन किया है, एक्सट्रीम व्यूज ऑन माइग्रेशन, एक्सट्रीम व्यू ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब भाई जो बाहर के आते हैं ना, प्रवासी, प्रवासी बोलते हैं वो, उनको हम आने नहीं देंगे। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है एक्सट्रीम व्यूज को माइग्रेशन पे। जैसे मान लो इंडिया का चला जाता है या कोई भी कंट्री का वहां चला जाता है, उसको चीज को ये नेग्लेक्ट करते हैं। ये जीन मैरी लेपेन है या उनकी बेटी है जो, एंड वाज वंस कंसिडर्ड एन अनवायबल पॉलिटिकल अपोनेंट। तो अनवायबल होता है, वायबल होता है कि उचित होना, बट ये अनुचित, इसको वायबल तो मतलब आपके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही चीज है, बट अनवायबल उसके अनुचित होना, पॉलिटिकल अपोजिशन, अपोजिशन ऑप्शन, तो उसको कभी भी कोई नेसेसरी पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं मानते थे, इस चीज को ऐसे माना गया था। नाउ लेड बाय द इट्स 28-year-old प्रेसिडेंट, अब मान लो 28-year-old प्रेसिडेंट है जो ये, कौन, क्या नाम है? जॉर्डन बारडेला, जॉर्डन बारडेला। द पार्टी इज एक्टिवली सीकिंग, एक्टिवली बहुत चुस्ती से देख रही है, खोज रही है, टू ट्रांसफॉर्म, बदलने के लिए इट्स पब्लिक इमेज, अपनी पब्लिक इमेज, जो राइट विंग आइडियोलॉजी है। परहैप्स क्या होता है? शायद, इवन इफ, शायद, मानो, इवन इफ होता है भले ही, इवन इफ भले ही, शायद भले ही, ब्रॉडर वोटर एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब बहुत सारे वोटर्स ने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। रिक्वायर्स ए सॉफ्टनिंग ऑफ इट्स स्टांस, सॉफ्टनिंग थोड़ा सा हल्का कर देना, मॉडरेट कर देना, और फिर स्टांस होता है पैतरा, अपना जो फुट होल्ड है या जो स्टैंस है उसको करेंगे ऑन क्वेश्चन ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के क्वेश्चन पे थोड़ा डाइल्यूट हो गए हैं, अभी थोड़ा सा उसको लिबरल कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं, ढील दे रहे हैं। स्लैकन, स्लैकन होता है ढील देना किसी चीज को, लिबरल भी बोलते हैं। आई एम क्वाइट लिबरल टुवर्ड्स यू, ऐसे ढीला मतलब है थोड़ा सा सहज। तो थोड़ा सा ये माइग्रेशन की पॉलिसी पे भी थोड़ा सा अपना स्लैकन कर रहे हैं। माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के लेके या रिलीजन या जॉब्स को लेके, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं वो, तो ये अभी थोड़ा सिलेक्शन कर रहे हैं। द ब्रॉडर रीजनल पैराडिम, पैराडिम होता है एक चीज का शिफ्ट होना किसी चीज में, क्षेत्र में। तो ब्रॉडर रीजनल, रीजनल लोकल जो पैराडिम है, हुज इकोज,
इकोज मतलब उसकी ध्वनि गूंज, ध्वनि की गूंज है जो प्रतिध्वनि बोलते हैं इसको। तो ब्रॉडर रीजनल लेवल पे जो पैराडिम अभी शिफ्ट हुआ है, हुज इकोज इसकी रिवर्बरेटेड, रिवर्बरेटेड होता है सम्मान करना थ्रू दी इलेक्शन, इलेक्शन के द्वारा बार बार उसकी आवाज हुई है, प्रतिध्वनि हुई है कि अब थोड़ा सा इनकी थॉट प्रोसेस में राइट विंग आइडियोलॉजी इनकी चेंज आया है। इज दैट यह है कि द यूरोपियन, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एजेंटेड, इज नॉट इट बोलते हैं, एजेंटेड कंटिन्यूस बोलते हैं, एजेंटेड मतलब नहीं है क्या। मान लो मैं आपसे कुछ बात बोल रहा हूं कि भाई ये नहीं है क्या, ऐसे बोलते हैं, तो एजेंटेड ऐसे बोलते हैं, एजेंटेड। या फिर क्या नहीं होगा, ऐसे वुड नॉट इट, वुड नॉट दैट, क्या वो नहीं होगा, वुड नॉट दैट, वुडंट दैट, तो वुडंट दैट भी बोलते हैं। तो सेम ऐसे हुज इकोज रेवरबरेटेड थ्रू द इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू आए, इज दैट यूरोपियन पॉलिटिकल राइट, जो यूरोप एरिया में, यूरोपियन एरिया में है जो पॉलिटिकल राइट आइडियोलॉजी है, इज सिमिलरली फाइंडिंग ए मेजर ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब आदमी इस चीज को एक मेजर मापदंड है ये, एक्सेप्टेबिलिटी कर रहे हैं इन कंट्रीज सच एज नीदरलैंड में, इटली में एंड फिनलैंड में, जो राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया जा रहा है। अभी आदमी को इनको पूरा एडहेरेंट बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अपनी आइडियोलॉजी में स्लेकन दे रहे हैं, मॉडरेट व्यू पॉइंट ऑफ लेके आ रहे हैं। इन दीज एंड अदर केसेस द बिजनेस ऑफ लेबलिंग देम, मतलब एक काम है, जो बिजनेस है, टास्क है, उनको लेबल करना, टैग लगा देना उन पे कि फार राइट, फार मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम राइट, हैज बिकम रिलेटिवली ट्रिकी, ट्रिकी मतलब एक इसमें गेम आ गया, एज देयर पॉलिटिक्स ट्रेंड टेंड टू चेंज, ट्रेंड मतलब संभावना, उनकी पॉलिसीज हैं, संभावना है कि चेंज टू फ्रीक्वेंटली, बार बार चेंज होती हैं, एंड वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द पूरे यूरोपियन कंट्रीज में चेंज हो रही है उनकी पॉलिसी। इन फ्रांस, फ्रांस में देखे तो नेशनल रैली जो है राइट विंग आइडियोलॉजी वाली, लेपेन वाली, मे हैव, मे मतलब शायद हो सकता है, बिल्कुल मॉडल वर्ब है, प्रोबेबिलिटी कम हो, मे हैव वोन मतलब जीत जाती, एज मैनी एज और मोर वोटर्स फॉर कंसिस्टेंटली चैलेंजिंग मिस्टर मैकवन ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। तो हमेशा ये हमने इन्होंने चैलेंज किया कि भाई वोटर से वोट भी जीत जाती, कॉस्ट ऑफ लिविंग कि भाई रहने का पैसा ज्यादा लग रहा है, महंगाई आ गई है, या क्राइसिस आपदा आ गई है इन द कंट्री, देन इट्स फॉर इट्स व्यू ऑन इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन, बाहर के आदमी आके आगे जॉब ले रहे हैं, तो इस चीज पे ये हमेशा क्रिटिसाइज किया इन्होंने सेंट्रिस्ट पार्टी के जो इमैनुअल मैक्रोन थे। इन इटली प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर, रिसेंटली स्कोल्डेड, स्कोल्डेड मतलब किसी को डांट फटकार लगा ना, गाली देना, हर पार्टी यूथ, जो पार्टी के जवान विंग थी, यूथ विंग थी, फॉर गिविंग फासिस्ट सैल्यूट्स, फासिस्ट सैल्यूट्स, फासिस्ट को प्रोपोनेंट करना, उन्हें सैल्यूट करना। कैसे फासिस्ट आइडियोलॉजी ये होती है, आपको पता है कि मुसोलिनी थे इटली में, जिन्होंने क्या कहा था कि भाई जो एंटी माइग्रेशन के हमेशा मतलब अपोजिट में रहते थे, वो हमेशा राइट विंग आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, किसी डिक्टेटरशिप का मतलब अपनी ही चलनी चाहिए। तो ऐसे ही मुसोलिनी की बात है। और नाजिज्म होता था, होलोकास्ट में जो बिलीव करते थे यहूदियों के, और जो कि एक डिक्टेटर का काम करते थे। नाजी इटली में जो, जर्मनी में जो थे हिटलर, और ये फासिस्ट थे मुसोलिनी इटली में। तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया मेलोनी ने, जॉर्जिया मेलोनी है। अभी आपको पता है G7 की समिट यहाँ पे हुई थी, इंडिया आउटरीच में पहुंचा था पीएम मोदी, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। येट फिर भी एंटी माइग्रेशन, जो माइग्रेशन होता है प्रवासी एक जगह से दूसरे देश में ना, माइग्रेशन होता है दूसरी जगह से आना मतलब, और एक तो होता है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एमी मतलब आउट जाना, इमिग्रेशन वापिस आना। तो व्यूज हैं जो एंटी माइग्रेशन को लेके जिनके व्यू पॉइंट है, हैव वोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसको सपोर्ट मिला फ्रॉम वोटर्स हु क्रिएटेड अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन ब्रेक थ्रूज। ब्रेक थ्रू मतलब एक रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट मतलब ब्रेक थ्रू होता है ड्रास्टिक चेंज। फॉर ग्रीट विल्डर्स इन दी नीदरलैंड, नीदरलैंड में जो ये बंदे का नाम है ग्रीट विल्डर्स, उसके लिए अच्छे रिजल्ट आए हैं। निगेल फराज ऑफ रिफॉर्म इन यूके, या निगेल फराज के रिफॉर्म सुधार यूके में, इन यूनाइटेड किंगडम। एंड AFD पार्टी जो जर्मनी में, AFD पार्टी नाम से जर्मनी में। तो ऐसे से जो राइट विंग आइडियोलॉजी वाले हैं, जिन्होंने इमिग्रेशन के नाम पे वोट गार्नर की हैं, तो उनको सपोर्ट मिला है। वन थिंग इज क्लियर, एक चीज क्लियर है, अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में कंटेस्ट जो कंपटीशन है फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, पॉलिटिकल अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, संप्रभुत्व बनाने के लिए, बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एंड द सेंटर कुड नॉट बी मोर इंटेंस। अब ये ज्यादा इंटेंस नहीं रह सकता, क्योंकि लेफ्ट भी उतने जीत गए, राइट भी जीत गए, और सेंट्रिस्ट का भी थोड़ा सा प्रभाव कम होता जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना, और ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, देन ओनली आई विल गेट टू नो दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।